हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नंबर सिस्टम के एक नए पार्ट को देखेंगे जिसमें कि फ्रैक्शंस भिन्न से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। आइए ज़्यादा हम मतलब ज़्यादा लेंदी ना करते हुए चीज़ों को कुछ डायरेक्टली चीज़ों पर बात करेंगे जो कि उतना अगर हम समझ लें तो लगभग हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग भिन्न से रिलेटेड कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्लीज़। देखना, अगर मैं बात करूं कि फ्रैक्शंस में क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर क्या ध्यान देना होता है कि कंडीशंस होती हैं। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखना, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्वेश्चन भिन्नों से रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं, भिन्न क्या होती है, तो अब उस पर मैं नहीं जा रहा, बस इतना तो पता ही होना चाहिए। तो भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कंपेरिजन करके पूछे जाते हैं। जैसे कि कई भिन्ने दे देगा आपको और उसमें से पूछेगा आप बताइए इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो कंडीशन एक तो ये हो सकती है सिंपल सी, हालांकि ये तो पूछता नहीं है लेकिन हाँ छोटी सी बात है तो याद रखना। जैसे कि कोई भिन्न है, एक है ए बटे बी और एक कोई भिन्न है सी बटे में क्या बी है। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर एक ये पहला स्पेशल केस है जिसमें क्या, ये जो हर होता है ना, ये क्या होता है, बराबर होता है, सेम होता है। हम ऐसी भिन्नों का कंपैरिजन पहले करने जा रहे हैं जिनका कि हर क्या होता है, सेम होता है। अगर हमारे पास ऐसी कहीं दो भिन्नों का कंपैरिजन करना है जिनका कि हर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा क्या याद रखना कि न्यूमरेटर को देखना, अंश को देखना। जिसका अंश बड़ा होगा, जैसे कि मैंने इसमें कह दिया कि ए बड़ा है किससे, सी से, तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भिन्न कौन सी बड़ी हो जाएगी, ए बटे बी बड़ी होगी किससे, सी बटे बी से। एक बार मैं और आपको क्लियर कर दूं क्या मैं कह रहा हूं कि कोई दो भिन्न थे, ए बटे बी सी बटे बी, जिसमें कि ए बड़ा था किससे, सी से। तो आपको बताना था कि फिर भिन्न कौन सी बड़ी, तो आपको क्या ध्यान देना, अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो किसका अंश बड़ा है, ए बड़ा है ना, तो इस भिन्न का अंश बड़ा है, तो ये वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। आई होप बात क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 4/5 लिख दिया और कमा मैंने लिख दिया क्या, 9/5, कि 4/5 और 9/5 में कौन बड़ा होगा। तो आप सीधे बता देंगे भाई क्या है, हर सेम है तो हम लोग किसका अंश का कंपेरिजन कर लें तो ये बड़ा है, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 9/5 ग्रेटर होगा किससे, 4/5 से। बिल्कुल सिंपल से, मैं ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा करके आपको समझाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें ताकि अदर क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर सकें। ऐसे ही क्या, ये तो कंडीशन होगी हर सेम वाली बात। दूसरी कंडीशन इसी की होती है क्या, कि अगर आपका जो है हर ना सेम होकर के क्या, अंश सेम हो। जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा होता, b/a कमा b/क्या c। अब यहाँ पर आपसे कह देता कि a बड़ा है किससे, c से, देन आपको बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, अंश दोनों का सेम है। अगर अंश दोनों का सेम है तो हम क्या किसको चेक करेंगे, अब हर को चेक करेंगे। जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। क्या, उसका उल्टा है पहले वाले का, जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो देखना, ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए बड़ा है किससे, सी से, यानी कि ए अगर बड़ा है तो यह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b/a इज लेस देन b/ क्या, c। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, एक कोई भी उदाहरण ले लें, जैसे इसी को मैंने लिख दिया। देखना, अब यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं करा रहा एग्जाम के, ये केवल कंसेप्ट सिखाने के लिए आपको छोटे छोटे उदाहरण लेकर मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सीख जाएंगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो फिर आप से आसानी से कर लेंगे। कि 5/4 और 5/9 में कौन बड़ा है। अगर 5/4 5/9 में, तो आपने देखा अंश यहाँ पर क्या है, समान है। हर को आप कंपेरिजन कर लेंगे, जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि 5/9 छोटा होगा किससे, 5/4 से। क्लियर है ना। देखना, ऐसा क्यों होता होगा, थोड़ा सा अगर मैं एक सेकंड में क्लियर करना चाहूँ ऐसा, कि जैसे कि 5/9 और 5/4 आपके पास कोई 5 चीजें हैं, ठीक है, 5 चीजें हैं या 5 टॉफियां हैं, ठीक। कोई भी चीज, जैसे 5 किलो अगर आपके पास राइस है, 5 किलो राइस है, तो 5 किलो राइस को आपको 9 लोगों में बांटना है। और यहाँ पर 5 किलो राइस
4 लोगों में बांटना है। तो आप मुझे बताइए कि ये 5 किलो राइस के 9 पार्ट बनेंगे, 9 भाग बनेंगे। यहाँ पर 5 किलो राइस के कितने, 4 ही पार्ट केवल बनेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाले पार्ट क्या होंगे, बड़े होंगे। आयो बात क्लियर होगी ना। आइए अब देखते हैं अगर जब ना तो अंश बराबर हो ना हर बराबर हो तब कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, तो समझेंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण उठा रहा हूँ, 3/8 कामा 4/9 कामा 8/13। ये कोई मैं 3 उदाहरण उठा रहा हूँ। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न क्या है, छोटी है। ये आपको बताना है। या इसी में ऐसा भी पूछ सकता है कि ये इस तरह से भिन्न दे देगा आपको और आपसे कहेगा कि इनको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो आपको पता ही है आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, और अवरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखना ये भी एक स्पेशल केस है, अगर समझ पाए चीज़ों को तो मेरा आपसे सजेशन यही रहेगा कि कभी भी अगर इन भिन्नों के कंपैरिजन वाले आप क्वेश्चंस कर रहे हों तो आपको सबसे पहले देखना है क्या इस तरह का तो कोई नहीं, तो जनरली देखो इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, इस कंडीशन के क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। इसमें स्पेशल बात क्या है, आप क्या करना, अंश और हर का अंतर करके देख लेना एक बार। आप क्या करना है, अंश और हर का एक बार आप अंतर करके देखेंगे। अगर अंतर समान आ रहा है तो वो एक स्पेशल केस होगा हमारा। ऐसे केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे उस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर 3/8, 4/9, 8/13 में आपको बताने की कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है या कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, या इनका ऑर्डर पूछ लिया जाए, हम चेक करेंगे। 8 में 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना मिलेगा बेटा, 5 मिलेगा डिफरेंस। 9 में 4 सब्ट्रैक्ट किया 5 डिफरेंस। 13 में 8 सब्ट्रैक्ट किया 5 डिफरेंस, 5 का अंतर मिलेगा। तो एक स्पेशल केस है कि अंश और हर का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अब देखना, कंडीशन को समझना, रूल को समझना कि ऐसी कंडीशन में फिर हम करेंगे क्या। क्या करेंगे, आप लिख लेना चाहो तो इस बात को कि डिफरेंस अगर सेम है, यानी अंश और हर का अंतर अगर बराबर है, तो हम उन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर क्या होगा, जो भी हमारा अंतिम पद होगा वही सबसे बड़ा होगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, समझते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने देख लिया कि डिफरेंस अगर सेम है तो आप क्या करें अब यहाँ पर कि इनका अंश का देखें, अंश का क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखें। जैसे कि 3, 4 और 8 में सबसे छोटा कौन है, 3, तो इसे पहले लिख दें 3/8। फिर कौन है, 4, तो इसे लिख दें 4/9। फिर कौन है, 8, तो इसे लिख दें 8/13। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं, इसे लिख दें। अब यहाँ पर एक संयोग है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया कि जिसको जो कि ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था, ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जब हमने इनको लिख दिया तो क्या है, क्या मैंने बोला था कि जो अंतिम पद होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए पद के रूप में लिखने पर जो अंतिम पद होगा वही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा पद होगा, और जो पहला पद होगा वही हमारा क्या होगा, सबसे छोटा पद होगा। अब ये देखना, ये मैंने क्वेश्चन ऐसा ही उठा लिया जो कि क्या है, मतलब ऐसे रैंडमली क्वेश्चन ले लिया था। तो वो क्या है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर ये ना लिखा होता, जैसे कि 4/9 पहले लिखा होता, 3/9 लास्ट में लिखा होता, 8/13 बीच में लिखा होता, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते, बढ़ते हुए क्रम में। कैसे बढ़ते हुए क्रम में, कि देखते अंश, तो 3/8, 4/9, 3, 4, 8, ये बढ़ते हुए क्रम में, अंश को बढ़ते हुए क्रम में लिख देते। कब करेंगे ऐसा, जब स्पेशल केस होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्लियर है ना इतनी बात। आइए एक और स्पेशल केस देखते हैं, आइए समझते हैं। अब देखना, ये अब कोई भी स्पेशल केस नहीं होगा, अब रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण में ले रहा हूं, 5/11 कामा 10/13 कामा 4/11। इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले तो चेक करेंगे, स्पेशल केस तो नहीं हमने देखा। 11 में अगर 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बेटा, 6।
10 में 13 तो 3, तो अब यहीं से समझ आ गया कि स्पेशल केस तो नहीं, क्योंकि डिफरेंस तो सेम नहीं मिलने वाला। अब बेटा ध्यान देना कि जब कभी इस तरह की भिन्न हो तो हमें निकालना होता है कि कौन भिन्न बड़ी है कौन छोटी है। तो क्या करेंगे, आपको देखना तरीके कई होते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है, जो आसान तरीका है, जो एग्जाम में याद आने वाला है और जो आपकी हैबिट में होता है, ठीक है, वो क्या है वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, और उसी को मैं सजेस्ट भी करूंगा कि इसी को आप अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्या करना होता है बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना होता है, तिर्यक गुणा कराना होता है। बिल्कुल छोटी क्लास में ये कंसेप्ट समझाया जाता है, बाकी फालतू की कई ट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आपको पहले बेसिक क्लियर कर दो। तो देखना यहाँ पर करते क्या है, हम कंपेरिजन करते हैं बेटा। कैसे, तिर्यक मल्टीप्लाई कराकर हम कंपेरिजन करते हैं। इस तरह का छोटी क्लासेज में देखा होगा, हम लोग एरो बना लेते हैं। क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे। 13 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 65, 11 का 10 में करेंगे तो कितना आएगा 110। फिर ये देखेंगे जिधर का मल्टीप्लिकेशन बड़ा आ जाएगा वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जिधर का मल्टीप्लिकेशन छोटा आ जाएगा वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इतना जरूर याद रखना क्या, कि हमें करना क्या होता है बेटा, ये इसको मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले क्या इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे हमने इधर लिख दिया, लेकिन जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हम इधर लिखेंगे, तो क्या होगा, ये बड़ा है, तो ये नंबर 10/13 क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। अब क्या करना आप बेटा, आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़े वाले को पहले पकड़ लेना, समझना क्या, आपको बड़ा चाहिए तो बड़े वाले को पहले पकड़ लो। अब छोटा नहीं चाहिए था तो 5/11 तो 10/13 से छोटा है, तो हमें छोटे से तो मतलब नहीं। अब इसमें और इसमें कंपेरिजन करके देख लें तो क्या, 11 10 जा 110 यहाँ पर भी आ रहा है, और 13 4 जा तो ये कितना हो जाएगा 52। तो अब यहाँ पर देख लें कौन बड़ा है बेटा, तो 10/13 यहाँ पर देखना मल्टीप्लाई करके 110 आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 52 आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि फिर कौन बड़ा है, ये छोटा है और 10/13 बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, 10/13 हो जाएगी। अब यहीं पर आपको, ये तो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपको पता करना होता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा था, क्या किया था, इनको मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर 65, तो हमने देखा जिधर का नंबर मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो, प्रोडक्ट बड़ा हो, वो नंबर बड़ा, तो हम अब छोटा पता करना तो अब छोटे वाले को ले लेंगे। 5/11 और 4/11 का कंपेरिजन करेंगे, किसका बेटा, 5/11 और 4/11। हम यहाँ पर 10/13 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया, हमें चाहिए क्या, छोटा। अब 5/11 4/11 में कौन छोटा है, तो ये तो पहले ही केस आपको समझ आ रहा हो कि हर बराबर है, तो जिसका अंश छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4/11। अगर ये बराबर ना होता तो हम क्या करते, फिर मल्टीप्लाई करते ऐसे तिरक, तो जिधर का प्रोडक्ट छोटा होता वो क्या होता, नंबर छोटा हो जाता, वो भिन्न छोटी हो जाती, अदरवाइज क्या दूसरे बड़े हो जाते। इतनी बात क्लियर है ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक तरीका अच्छा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि मैं इसी को ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ क्योंकि ये हमारी आदत में होता है, हैबिट में। फिर भी आपको ये ना लगे कि नहीं मैंने कोई नया तरीका नहीं बताया, इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे कि 5/11 और 10/13 और 4/11 की अगर हम बात करें, इनका कंपेरिजन करना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो जनरली कई बार किया क्या जाता है कि बताया ये जाता है कि 11 और 5 जैसे कि अंश है और हर है, आप क्या कर लें, इनका अंतर कर लें। तो 11 में 5 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 6, क्या बेटा डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया 6। अब क्या करना होता है, ध्यान देना, मैं लिख नहीं रहा हूं तो अब मैं बोल रहा हूं तो समझ रहे हैं क्या, कि अंश और हर का अंतर ले लेते हैं, बड़े में छोटा घटा करके 6 आ गया। उससे आपको क्या करना होता है कि जो जो संख्या मतलब जो हर होता है उसको भाग, सॉरी जो अंश होता है उसको भाग देना होता है, यानी इनके डिफरेंस से किसको भाग देना होता है, हर को भाग देना, यानी 5 को किससे भाग देंगे 6 से, और देखेंगे दशमलव में लिखेंगे। देखना कितने कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिर भी बताया जाता है तो मैं भी बताता हूँ कि 5 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो क्या होगा बेटा कि एक पहली तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, फिर क्या होगा यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, 8 बार जाएगा तो 48, फिर 2 आएगा, फिर कम से कम 2 अंकों तक आपको निकालना पड़ता है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। फिर 20 आएगा तो लगभग 3, तो 0.83 आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दूसरी भिन्न में यही करना पड़ेगा। तो 10/13 तो अंतर कितना बेटा 3, 3 से किसको भाग देंगे 10 को,
तो जब आप 10 को 3 से भाग देंगे तो 3×3 = 9, यानी 3 दशमलव समथिंग आएगा। ऐसी 4/11, तो 4/11 की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 7, 7×4=11, इनका डिफरेंस 7, 7 से भाग देंगे किसको, 4 को, यानी कि 4 को भाग दिया जाएगा किससे, 7 से, तो क्या होगा देखना 0 पॉइंट। अब आपको पता है कि 7 से 4 को भाग देंगे तो यहाँ पर आने क्या वाला है कि 0 पॉइंट और 0 हो जाएगा, तो 5 बार लग जाएंगे। तो अब देखना 2 अंक निकालने की जरूरत तब पड़ती है जब ये चीजें नजदीक नजदीक होती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दूर दूर है तो हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या देखना है, अब ये जो आपने निकाला है सॉल्व करके, इनका कंपेरिजन करते हैं। कैसे, ये छोटा है या ये छोटा है या छोटा है, ये देखना 3 दशमलव समथिंग है, ठीक है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, दिख रहा है कि इनमें इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है, 3 ये 0 दशमलव, ये 0 दशमलव, ये 3 दशमलव है, तो बड़ा कौन है ये, तो 10 अब ये बड़ा है तो ये हमने कहाँ से निकाला था, ये तो सेकंड वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। यहाँ पर भी तो हमने वही निकाला था ना, ठीक। इसी तरह सबसे छोटी पता करना है, तो देखना अब सबसे छोटा क्या है 0.50, यही है ना, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 4/11, यही तो हमने यहाँ पर भी निकाला था। आई होप बात समझ आई होगी, क्लियर है ना। तो बस देखना ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको कि आप हमेशा याद रखना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी होता है, सिंपल, हम बचपन से करते आ रहे हैं। ओके, तो अब देखना एक दो क्वेश्चन घटाने के और होते हैं, भिन्नों का घटाना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखेंगे, कई बार भिन्नों को घटाने में कैलकुलेशन करने में कई बार हमें प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज को थोड़ा सा समझ ले। बेसिक सी चीजें होती है, बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम करने को तो कर लेते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होता है, ज्यादा टाइम लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि कहीं पर अगर लिखा है 15 से ही 1/2 में आपको घटाना है 7 से ही 1/3 को घटाना है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि 15 से ही 1/2 में आपको क्या घटाना है, 7 से ही 1/3 घटाना है। तो देखना एक सिंपल सा तरीका है जो सभी लोग करते हैं, वो क्या, उसको मैं अगर बताऊं तो क्या होता है कि 15×2 = 30 और ऐसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं, यानी कि इसको पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो एक कैलकुलेशन ज्यादा होती है। कैसे करेंगे, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है उसको ध्यान देंगे। क्या करना है बेटा कि आपको देखना कोई भी भिन्न है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे 15 से 1/2 है, इसे ये लिखा जा सकता है क्या, 15 प्लस का क्या लिखा जा सकता है 1/2, इसे अभी भी फिर से वही लिखा जा सकता है, यानी इनको अगर हम मिला दें 15 से 1/2, ये अभी भी वही लिखा है 15 से 1/2, क्योंकि अच्छा सॉल्व करने में करते क्या है, 15×2 = 30 और 31/2, यहाँ पर भी एलसीएम लेकर के तो वही सॉल्व करके आएगा ना। तो क्या है, जैसे कि कोई भी भिन्न लिखी थी 15 से 1/2, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा माइनस क्या, अब इसी तरह आपका यहाँ पर क्या है 7 से ही 1/3 है, अगर 7 से ही यहाँ पर 1/3 है तो बेटा यहाँ इसे क्या लिखेंगे। अब देखना यहाँ पर माइनस लग गया है, यहाँ पर बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। माइनस क्या होगा बेटा, 7 से 7 होल 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस क्या 1/3 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक। अगर इसे ये लिख सकते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करें, ये मैं समझा रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखना माइनस क्या, ये हो जाएगा बेटा 7 और माइनस क्या हो जाएगा 1/3। अब जब आप इसे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या करेंगे, अब इसको और इसको साथ में ले लें, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस क्या 7 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस क्या 1/3। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। अब देख लें इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 में अगर 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और प्लस क्या होगा 1/2 में माइनस 1/3 करेंगे तो 3, अब सीधे 3 एलसीएम ले लें तो 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, नीचे 6 आएगा, कितना 1/6 आ जाएगा। तो इसको अब देखना, जैसे हमने क्या किया था यहाँ पर 15 होल 1/2 को क्या लिखा था 15 प्लस 1/2, ऐसे ही क्या हम ये नहीं कर सकते कि 15 प्लस 1/2 को फिर से मर्ज करके 15 होल 1/2, इसी तरह यहाँ पर भी देख लें। अब बेटा क्या 8 प्लस 1/6 है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर बताना है तो पता क्या करेंगे, सीधे ऐड करके लिख लें 8 होल 1/6, 8 होल क्या 1/6। अब देखना, अब इसे कई बच्चे क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, 8×48 एक 49/6, तो 49/6 करेंगे, फिर 6 से भाग देंगे 49 में, तभी भी तो यही आएगा। अगर ये बात आपको पता है तो बड़े आसानी से इसे कर लेंगे, बात समझ रहे हैं। अब देखिए एग्जाम में क्या करना था आपको, एग्जाम में क्या करना था, डायरेक्टली करना था। कैसे करना था, देखा आपने क्या 15 होल 1/2 माइनस 7 होल 1/3, तो आपने देखा 15 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बेटा 8,
फिर 1/2 में 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 1/6, तो 8 होल 1/6 डायरेक्टली आप आंसर टिक कर देते। ये आपके समझाने के लिए किया गया था। आइए एक और उदाहरण उठाते हैं। जैसे कि अगर यहीं पर आपसे होता कि आपसे कहता कि 8 से 1/3 और माइनस अगर कह देता आपसे इसी तरह कि 3 होल क्या 1/2, इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अब देखना मैं छोटे छोटे उदाहरण ले रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ, बाकी एक कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या करना होगा, 8 में हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा 5, क्लियर है। अब देखना प्लस क्या होगा, प्लस ही तो करते थे, प्लस क्या होगा, अब देखना ये 1/3 में 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/3 में जब आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता है क्या आने वाला है, माइनस का 1/6 आने वाला है। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं जल्दीबाजी में कि 835 तो लिख दिया और 1/3 माइनस 1/2 किया तो 1/6 माइनस का आ रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली आंसर हो सकता है कि लिख दें 5 होल क्या 1/6, जो कि क्या है गलत है। तो इसे फिर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आपका एक तो तरीका है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 प्लस माइनस क्या बेटा माइनस, और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें 1/6, क्या हो जाएगा 30 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 29 में और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे भी सॉल्व कर ले, तो कितना आ जाएगा 6 24 और 4 से यानी 5/6। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान देना क्या 5 को 5 ना लिखा रहने दें, आप क्या कर दें 4 कर लें, और प्लस क्या कर दें बेटा 1 कर दें, और माइनस क्या कर दें 1/6। आप ऐसा भी कर सकते तो ये आंसर डायरेक्टली ले आएंगे, ये भाग नहीं देना पड़ेगा आपको, बस इतना ध्यान देना क्या 4 और प्लस क्या 1 में 1/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5/6। अब ये मैं लिख लिख करके बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली कर देते तो कितना आ जाता 4 होल 1/6। आई होप क्लियर होगी आपको ये बात। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी करने में भिन्नों को कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उस चीज को समझेंगे। क्या है कि कई बार बच्चे सब्ट्रैक्ट करने में ऐसे डायरेक्टली, देखो ना ये मैं बातें छोटी छोटी बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछी नहीं जाती, ठीक है। हालांकि बैंकिंग वैंकिंग में तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिनमें कैलकुलेशन फास्ट करना होता है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन कैसे करें कभी भी वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि कई बार आपसे कह दिया जाए जैसे 63 में सब्ट्रैक्ट करना है आपको, मैंने मान लिया जैसे कि 63 में 10 होल 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है बेटा 63 में सब्ट्रैक्ट करना है 10 होल 1/3 को, तो क्या करेंगे आप 63 में अगर 10 होल 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब एक तो तरीका यही कि बच्चे क्या करेंगे 63 लिखेंगे और 63 माइनस क्या करेंगे 10 3 जा 30, फिर 131 अपान क्या करेंगे 3 करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अब आप इसमें 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, फिर उसमें 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप मेरी माने, अगर चीज़ों को समझें तो बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हैं। क्या बेटा ध्यान देना, क्या कर रहे होंगे यहाँ पर हम इस बात को देखेंगे। आपको क्या करना है कि कभी भी अगर एक कंप्लीट नंबर में से एक फ्रैक्शन वाला नंबर, इस तरह मिश्रित भिन्न वाला नंबर अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, यानी फ्रैक्शन वाला भिन्न वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, तो आपको क्या करना है, जैसे 10 से 1/3 है, इसका मतलब क्या होता है आप बताइए, क्या 10 से 1/3 का मतलब क्या होता है 10 से थोड़ा ज्यादा ना, यही तो इसका मतलब 10 से थोड़ा ज्यादा, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि इसे क्या मान लें पूरा मान लें 11 मान लें। तो आप क्या करें बेटा 63 में 10 ना घटा करके क्या कर दें 11 घटा दें, इतनी बात समझ आई ना। तो 63 में बेटा 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 53 आता, एक और सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा 52 आएगा, लेकिन ये आंसर थोड़ी ना होगा आपका। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको मैं बता दूं कि हर में अंश को या अंश में हर को, जनरली हर से अंश को घटा दो, 3 में 1 गया कितना बेटा 2, यहाँ लिख दो, और जो हर था वो लिखा रहने दो। क्या कहा मैंने आपसे बेटा कि आपको करना क्या है कि 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट, ये जो भिन्न है 1/3 इसे करना है हम 1/3, क्या करना है कि 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया कितना 2 और नीचे क्या 3। ये बात वही, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते रहे तो आपको तो ये बातें बिल्कुल हल्की लग रही होंगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली समझाया है। एक्चुअली इसको कर हम कैसे रहे, क्या 63 को मैं क्या कर रहा हूँ कि आप ऐसा कर लें इसको, जैसे कि 63 है माइनस, देखना पूरा मैं ओपन करके बताते रहो क्यों हो रहा है ऐसा।
63 माइनस 10 माइनस क्या होगा बेटा 1/3 होगा ना। अब इसको सॉल्व करें, 63 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 53 आएगा। इतनी बात क्लियर है। और माइनस का क्या है 1/3। अभी भी आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो फिर वही गलती कर बैठेंगे। तो मैंने ये तरीका बताया था यहाँ पर, क्या करेंगे बेटा 52 और प्लस क्या कर देंगे 1 करेंगे और माइनस क्या करेंगे बेटा 1/3। अब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा 52, अब 1 माइनस 1/3 मतलब कितना 2/3, और प्लस में आएगा उसे आप सीधे आपस में ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो बात तो वही हुई ना, समझ आया ना। तो इस बात को तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। अब देखना कैसे, 63 में 10 होल 1/3 सब्ट्रैक्ट करना था तो आप क्या करते बेटा, देखना 63 में 11 सब्ट्रैक्ट किया कितना है 52। अब एक चीज समझना, अगर परसेंटेज पढ़ा है तो मैंने सिखाया कि 3 में से 1 चला गया तो बचा कितना 3 में से 2, ये डायरेक्टली आप कर देते हैं। कोई तकलीफ आई होप नहीं हुई होगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लिया जाता है तो मुझे लग रहा है कि वो मुझे डिस्कस कर देना चाहिए कि अगर भिन्न के रूप में ना लिखा हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है, दशमलव के रूप में लिखा हो सकता है। तो क्या, जैसे कि लिखा है यहीं पर मैंने ले लिया 75 में सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैंने मान लिया 75 में सब्ट्रैक्ट करना है 9.37 को। क्या करना है बेटा 75 में सब्ट्रैक्ट करना है 9.37 को। तो आप क्या करेंगे 75 में 9.37 को सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पर भी एक अधिक सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 75 में 9.37 करना, 9 ना सब्ट्रैक्ट करके क्या कर दो 10 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 75 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 65। और क्या करना है बेटा 0.37 है ना, 0.37 तो अभी आपको सब्ट्रैक्ट करना ही था ना। तो आपने क्या किया, देखना यहाँ पर क्या आपने 0.37, और इसमें अगर कोई भी चीज यहाँ पर पॉइंट के बाद 100 होता है ना, तो अब 37 क्या होना चाहिए 100। तो आपने क्या लिया पूरा ले लिया, 0.37 को पूरा ले लिया। तो आप क्या करें, इससे केवल 0.37 को 100 में सब्ट्रैक्ट कर दें। 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा पॉइंट का क्या 63। बस इतना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप बात समझ आई होगी। क्या करना 75 में 10 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कितना आ गया 65, और 100 में 0.37 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 6.63। यही आपका आंसर होगा। तो देखना फ्रैक्शन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें थी जो कि बच्चों को पता नहीं होती हैं या कई बार प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, वो मैंने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।